तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ जनरल डिनोशंस बताऊंगी। तो फर्स्टली देखो, फर्स्ट A1 को हम A लेते हैं ना, और कॉमन डिफरेंस तो D ही चलता है। अब देखो एक सीक्वेंस है मेरे पास, जैसे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसे लिखूंगी कैसे, AN का तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, अभी सिर्फ इन सब का देख लो। A1 तो होता है हमारा A, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस है जो ये, यानी इसके बीच में भी D है, इसके बीच में भी D है, आगे जो आएगा उसमें भी D होगा। यानी अगर मैं इसके अंदर, इस टर्म के अंदर D प्लस करूँ तो मुझे A2 मिलेगा। अब A2 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं A1 के अंदर D प्लस करूँगी, और A1 मेरा क्या है, A है, तो A प्लस D है ना। अब इसी तरह से A3 अगर मुझे चाहिए तो मुझे A3 कैसे चाहिए, अब मुझे ये A1 A2 A3 A4 अप टू जितने भी मैं लूँगी, मुझे किन टर्म्स में चाहिए, A और D की टर्म्स में चाहिए। अब मुझे A और D की टर्म्स में क्यों चाहिए, देखो जब आपके पास एक सम आपसे पूछा जाएगा तो आपको ना ये टर्म और यही टर्म गिवन होगी ना, A2 गिवन होगी ना A3। मोस्टली आपको सब में ऐसे ही दिया होगा कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, तो आपको नेक्स्ट सारी टर्म्स निकालनी होंगी। अब वो तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको जो फॉर्मूला है वो किस टर्म में दिया हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में दिया हो, तभी तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल पाओगे। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, A1 तो जैसे A हमारा होता ही है, फर्स्ट टर्म है, A2 को भी इन्हीं टर्म्स में लिखूंगी, A और D की टर्म्स में। अब A3 मेरा क्या होगा, A3 में भी अगर A2 में मैं प्लस कर दूंगी D, तो मेरा A3 आएगा, है ना। ये पोर्शन ये टोटल जो आपको देगा वो A2 देगा। अब ये जो टोटल जो देगा वो A3 देगा। तो अब A2 में अगर D प्लस करो तो A3 मिल जाएगा। अब A2 की वैल्यू है क्या, A प्लस D, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। इसी तरह से A4 कितना हो जाएगा, अब देखो सफिक्स यहाँ 3 था, है ना। अब यहाँ सफिक्स मेरा 3 है, तो उतना ही D के साथ ना आपका इससे 1 माइनस होके कोफिशिएंट लग जाएगा। अब देखो A4 भी कितना होगा, अब A4 में भी क्या होगा, क्या A4 लिख देती हूँ मैं। A4 कैसे मिलेगा, A3 प्लस D हमारे पास A4 देगा, A3 प्लस D इज इक्वल्स टू, A3 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 2D, ये मेरा A3 है, अब प्लस में D है तो प्लस D, कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, है ना। अब देखो पहले 1 था, तो यहाँ D के साथ क्या, मान लो 0 इंटू D है, तो ये तो 0 हो गया, तो A ही आया ना। यानी जितना A आपके पास जो पोजीशन आप ले रहे हो टर्म्स की, उसमें क्या होगा, D का जो कोफिशिएंट होगा उस पोजीशन से 1 माइनस होके आएगा। अब इसी तरह से यहाँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ A1 A प्लस 1 इंटू D है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस D। अब इसी तरह से A3 है, जैसे A3 में भी क्या है, 3 माइनस 1, सॉरी हाँ 3 माइनस 1 कितना, 2। अब 2 ही कोफिशिएंट किसका बन जाएगा, इस कॉमन डिफरेंस का, है ना। अब इसी तरह से A4 में है, A तो आपके पास सिंपल जैसे है वैसे ही चलेगा, लेकिन क्या बदल रहे हैं हम, D के साथ का कोफिशिएंट। वो कैसे बदल रहे हैं, जिस पोजीशन की टर्म हमें चाहिए उसका सफिक्स नोट करो, और फिर A के साथ प्लस करके D से पहले हमने क्या किया, उस सफिक्स से -1 करके लिख दिया। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अब फर्स्ट वाला देखो, ये मैंने क्या किया, A प्लस, अब 1 है ना, तो 1 माइनस 1 D, A प्लस 1 माइनस 1 D कर दिया। अब इसी तरह से जब यहाँ A2 है, जो इसका सफिक्स 2 है, तो A तो एज इट इज़ 2 के साथ 2 माइनस 1 D, है ना, आएगा तो यही आएगा, आप चाहे देख लेना। इसी तरह से जब हम ये करेंगे तो A प्लस कितना होगा, ये सफिक्स 3 है, तो ये 3 माइनस 1 D, अब ये भी सॉल्व करके यही आएगा। इस
A4 वाले को देखो, A4 वाले में कैसे होगा, A प्लस 4 माइनस 1 D। अब आंसर यही आएगा। अब मुझे बता सकता है कोई AN यानी nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालेंगे, क्योंकि AP की ही तो निकाल रहे हैं, AP की टर्म्स हैं ये। सो इसे कैसे निकालेंगे, A तो एज इट इज़ प्लस, अब इसका जो ये सफिक्स n है इसमें से क्या माइनस होता है, हमेशा 1 होता है, तो 1 टू D। ठीक है, ये आप सबने 10th क्लास में भी किया हुआ है, तो एक बार आप लोग अपनी 10th की बुक्स निकाल के उसमें से भी रिवाइज करना। ठीक है, रिकॉल कर लेना थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट आपको यही दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालोगे आप, TN इज इक्वल्स टू, अब यहाँ TN है, कोई मैटर नहीं करता, AN भी लिख सकते थे आप। ठीक है, सो किसके इक्वल है ये, A प्लस n माइनस D n माइनस 1 इंटू D। अब हमने जो निकाला है वो भी तो ऐसे ही निकाला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, ये तो हो गया आपका nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब देखो ये आप अभी नहीं करेंगे, पहले हम कुछ सम कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, सो चलो, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया है, शो दैट द प्रोग्रेशन 12 5 माइनस 2 माइनस 10 अप टू सो इज एन AP। तो ये क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने इसे शो करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द जनरल टर्म। अब मुझे बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है क्या, कि जो आपके पास टर्म्स है एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स हैविंग कॉमन डिफरेंस, है ना। यही तो इसका सबसे बड़ा रूल है कि आपके पास जो AP दी होगी, ये सीक्वेंस दिया होगा, उसमें उससे पहले कोई भी टर्म उठा लो, उससे पहले जो टर्म आएगी उसका डिफरेंस, और फिर कोई टर्म उठा लो और उससे पहले का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो तभी तो कॉमन डिफरेंस यूज़ होता है। तो पहले तो आप यही देखोगे, आपके पास ये जो सीक्वेंस दिया है इसके अंदर सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन सभी को, अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास देखो सीक्वेंस दिया क्या हुआ है,